अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं वकार अली। स्टूडेंट्स, आज हम सॉल्व करने जा रहे हैं बेसिकली आगा खान यूनिवर्सिटी के लिए जो एमबीबीएस का टेस्ट होता है ना, उस टेस्ट में जो मैथ्स रीजनिंग के क्वेश्चंस आते हैं, उन क्वेश्चंस को कैसे टैकल किया जाए, कैसे सॉल्व किया जाए, उसकी टेक्निक्स देखने जा रहे हैं। और स्टूडेंट्स, ये जो क्वेश्चंस हम सॉल्व करने जा रहे हैं, ये अनीस हुसैन के जो बुक है मैथ्स रीजनिंग, उसके क्वेश्चंस में से हम सॉल्व करने जा रहे हैं जो पास पेपर्स हैं। तो स्टूडेंट्स, अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को लाइक करना और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और इससे रिलेटेड मेरी पिछली वीडियोस 2 और अपलोडेड हैं आगा खान के हिसाब से, उसमें भी पास पेपर्स के क्वेश्चन सॉल्व किए गए हैं, तो वो देखने के लिए मेरी प्लेलिस्ट में ज़रूर चले जाइएगा चैनल की। अब देखिए स्टूडेंट्स, हमारे पास क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि असगर इज़ 27 ईयर्स ओल्डर देन जुनेद। इन 10 ईयर्स जुनेद विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज असगर। हाउ ओल्ड जुनेद इन 7 ईयर्स। हमें क्वेश्चन में कह रहा है कि असगर अगर हमारे पास 27 साल छोटा है जुनेद से। स्टूडेंट्स, अब जैसे जैसे हमें क्वेश्चन में जो जो कंडीशन हमें देता जाए, हमें वो कंडीशन वैसे वैसे हमें लिखती जानी है। अब देखें, असगर जुनेद से कितने साल छोटा है? 10 साल। तो इसका मतलब क्या है? ए इज इक्वल टू, देखें स्टूडेंट्स, जे -27, यानी कि जुनेद से कितने साल छोटा है? 27 साल। अब दूसरी कंडीशन हमें क्या कह रहा है कि इन 10 ईयर्स जुनेद विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज असगर। अब हमें कह रहा है कि 10 साल बाद, यानी कि असगर की उम्र भी हमारे पास क्या होगी? 10 साल। और जुनेद की भी हमारे पास एज क्या होगी? 10 साल ज़्यादा बढ़ जाएगी। अब देखें स्टूडेंट्स, इन 10 ईयर्स जुनेद विल बी, यानी J+10 इज इक्वल टू, अब देखें स्टूडेंट्स, जितने साल गुजरेंगे उतने साल उम्र जुनेद की भी बढ़ेगी और उतने ही साल उम्र हमारी असगर की भी बढ़ेगी। तो इसलिए हमने +10 दोनों साइड्स पे लिख दिया। अब आगे स्टूडेंट्स हमें क्या कह रहा है कि विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज असगर, यानी कि 10 साल के बाद जुनेद की उम्र जो हो जाएगी वो असगर की उम्र से डबल पे हो जाएगी। तो अब हमसे आगे स्टूडेंट्स पूछ रहा है कि हाउ ओल्ड विल जुनेद बिन 7 ईयर्स, यानी कि हमसे जो क्वेश्चन पूछ रहा है कि जितनी करंट उम्र जुनेद की ना, बताएं कि 7 साल बाद उसकी कितनी उम्र हो जाएगी। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले हमने क्या करना है? हमने पहले करंट एज फाइंड करनी है जुनेद की। स्टूडेंट्स देखिए, इस तरह का जब भी क्वेश्चन आ जाए, सॉल्व करने के लिए हमारे पास 2 इक्वेशंस बन रही हैं। एक हमारे पास ये इक्वेशन है, दूसरी हमारे पास ये इक्वेशन है। अब देखें स्टूडेंट्स, हमें किसका वैल्यू चाहिए? हमें जुनेद की उम्र चाहिए, हमें असगर की उम्र काम की नहीं है। इसलिए हम क्या करेंगे? हम ये वाला वैल्यू पुटअप कर देंगे इस जगह पे। तो देखें स्टूडेंट्स, J+10 इज इक्वल टू 2। अब देखें स्टूडेंट्स, ए की जगह पे हमने क्या रख दिया? J-27, और ये +10 का सेम ही। देखें स्टूडेंट्स, J+10 इज इक्वल टू, ये हमारे पास क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? ये 2 सेम का सेम, ये अंदर J-27 +10। अब देखिए स्टूडेंट्स, 27 माइनस के 10 प्लस के, तो हमारे पास कितना आंसर हुआ? -17। तो देखें स्टूडेंट्स, J+10 सेम इक्वल टू 2, अंदर ब्रैकेट में हमारे पास क्या बचा? J-17। अब देखें स्टूडेंट्स, J+10 सेम का सेम, ये 2J हो गया हमारे पास, और ये हमारे पास कितना हो गया? -34। अब देखें स्टूडेंट्स, हमारे पास ये 2J और ये J इधर प्लस में है, इधर मूव होगा तो माइनस में, और ये हमारे पास -34 था, इधर मूव होगा तो +34, यानी कि ये 34 प्लस का और ये +10 इक्वल टू 2J -J। अब देखिए स्टूडेंट्स, 2J में से -J हुआ तो हमारे पास क्या बचा? J बचा, और 34 में 10 ऐड हुए तो हमारे पास कितने हुए? 44, यानी कि जुनेद की उम्र जो करंट एज है वो है 44 साल। लेकिन हमसे जो पूछ रहा है स्टूडेंट्स, वो पूछ रहा है कि 7 साल बाद उसकी उम्र कितने होगी। तो सिंपली हम 44 में 7 ऐड जब हम कर देंगे तो हमारे पास कितने होंगे स्टूडेंट्स? J+7, तो ये हमारे पास होगा 44 + 7 इक्वल टू 51 ईयर्स, यानी कि 51 साल हमारे पास करेक्ट आंसर है। तो ये हमारे पास करेक्ट हुआ। नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें कह रहा है कि द प्राइस ऑफ अ कैंडी बार इज ₹80। हमें कह रहा है कि स्टूडेंट्स, अगर हम एक बेसिकली कोई भी चीज़ लेने, खाने वाली जो कैंडी बार है, उसकी एक की जो प्राइस है वो है 80 रुपये। द प्राइस ऑफ अ बॉक्स कंटेनिंग सेम 12 कैंडी बार्स इज ₹720।
अब हमें कह रहा है कि अगर हम उसी कैंडी बार्स का अगर हम बॉक्स परचेज कर रहे हैं ना, तो उसमें 12 कैंडीज़ हैं और हमें जो वो टोटल रकम पड़ रही है 12 कैंडीज़ की, वो पड़ रही है हमें 720। हमें कह रहा है कि द बॉक्स ऑफ 12 कैंडी बार्स इज़ व्हाट परसेंट चीपर देन परचेजिंग 12 कैंडी बार्स इंडिविजुअली। यानी कि हमसे पूछ रहा है कि अगर हम बॉक्स की फॉर्म में ले रहे हैं तो हमें वो कितनी सस्ती पड़ रही हैं अगर हम अलग अलग ये 12 कैंडीज़ परचेज़ करें 80-80 रुपये में। तो देखें स्टूडेंट्स, इसको सॉल्व करने के लिए हमने क्या करना है, सबसे पहले देखें तो एक कैंडी बार की हमारे पास कितनी प्राइस है, 1 कैंडी बार इज इक्वल टू 80, और हमारे पास बॉक्स की फॉर्म में 12 कैंडी बार बॉक्स इज इक्वल टू 720। तो देखें स्टूडेंट्स, बॉक्स में हमें एक कितने की पड़ती है, तो ये देखें 1 कैंडी बार इन बॉक्स, ये सिंपली कैसे होगा, 720 को हम डिवाइड करेंगे 12 के साथ। तो स्टूडेंट्स ये कितना हुआ, ये देखें स्टूडेंट्स 12 को जब हमने इसके साथ डिवाइड किया तो हमें एक कैंडी हमें पड़ेगी 60 रुपये में। कितने में पड़ेगी स्टूडेंट्स, 60 रुपये में। हमसे पूछ रहा है कि हमें कितने % कम कैंडी पड़ रही है। तो देखिए स्टूडेंट्स, जब भी हमारे पास इस तरह का क्वेश्चन आ जाए ना कि कितने % कम पड़ रही है, तो उसका फार्मूला हमारे पास क्या है, सिंपली देखें स्टूडेंट्स, जो उसकी ओरिजिनल प्राइस थी 80 माइनस जितनी में हमें कम पड़ी 60 डिवाइड बाय ओरिजिनल प्राइस। जैसे कि हमें स्टूडेंट्स % में पूछ रहा है तो सिंपली मल्टीप्लाई बाय 100। अब देखें स्टूडेंट्स, 80 में से 60 माइनस किया तो हमारे पास 20 डिवाइड बाय 80 मल्टीप्लाई बाय 100। देखिए स्टूडेंट्स, 2 में ख़त्म, 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8। अब 100 को जब हमने 4 से डिवाइड किया स्टूडेंट्स तो ये हमारे पास हुआ 25%, यानी ये हमारे पास करेक्ट आंसर हुआ। देखिए स्टूडेंट्स, जब भी इस तरह का क्वेश्चन आ जाए ना % के हिसाब से, परसेंटेज में, और पूछा जाए कि कितनी रकम इसकी कम पड़ रही है, ठीक है, तो उसका फार्मूला होता है कि ओरिजिनल प्राइस माइनस जो जितनी प्राइस उसकी कम करके हमें प्रोवाइड करेंगे डिवाइडेड बाय ओरिजिनल प्राइस। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये देखें स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या कह रहा है कि हाउ मेनी इंटीजर्स बिटवीन 7 एंड 700 इंक्लूसिवली कैन नॉट बी इवनली डिवाइडेड बाय 7 नॉर बाय 11। अब देखें स्टूडेंट्स, हमें कह रहा है क्वेश्चन में कि 7 और 700 के दरमियान में हमारे पास इंटीजर्स हैं। हमें बताएं कि वो कितने इंटीजर्स हैं जो ना कि 7 से डिवाइड हो सकते हैं, ना कि 11 से हमारे पास डिवाइड हो सकते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए पहले तो हम फाइंड करें कि बेसिकली टोटल नंबर ऑफ टर्म्स हैं कितने 7 और 700 के दरमियान। तो देखें स्टूडेंट्स, 7 और 700 के दरमियान हमारे पास कितने टर्म्स हैं। देखें 700, उसमें हमें एक वर्ड इस्तेमाल कर रहा है इंक्लूसिवली, यानी कि 7 और 700 उसमें शामिल हैं। स्टूडेंट्स देखिए 7 और 700 उसमें शामिल हैं, तो सिंपली स्टूडेंट्स पहले 6 टर्म्स उसमें नहीं है, तो टोटल हमारे पास टर्म्स कितने हुए, टोटल टर्म्स हमारे पास जो हुए, टोटल टर्म्स वो हमारे पास कितने हुए स्टूडेंट्स, 694, 694 हमारे पास टोटल टर्म्स हैं 7 और 700 के दरमियान। अब हमें फाइंड करने हैं कि वो कितने टर्म्स हैं जो बेसिकली 7 से डिवाइड हो सकते हैं, और वो कितने टर्म्स हैं जो हमारे पास 11 से डिवाइड हो सकते हैं। तो देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले सीरीज़ क्या बनती है। देखिए स्टूडेंट, 7 से डिवाइड हो सकता है, उसके बाद 14, और ये सीरीज इस तरह 7 की टेबल चलती रहेगी, और लास्ट टर्म जो हमारे पास है वो है 700। अब देखिए स्टूडेंट्स, इसको सॉल्व करना है। अब देखिए हमने फाइंड करना है कि वो कितने नंबर ऑफ टर्म्स है जो 700 से डिवाइड हो सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, इसका जनरल फार्मूला है SN इज इक्वल टू A प्लस N-1 इंटू डी। ये हमारे पास सीरीज़ का फार्मूला है। अब देखें स्टूडेंट्स, इसमें SN क्या है, लास्ट टर्म है 700 बराबर A फर्स्ट टर्म है 7 प्लस N-1। N हमने फाइंड करना है कि वो कितने टर्म्स है जो डिवाइड हो रहे हैं। D हमारे पास है कॉमन डिफरेंस है स्टूडेंट्स। अब देखें स्टूडेंट्स, कॉमन डिफरेंस में हमने क्या करना है, ये देखें स्टूडेंट्स, कॉमन डिफरेंस का मतलब ये है कि देखें पहले और दूसरे टर्म को आपस में डिवाइड करें। 14 डिवाइड बाय 7, तो आंसर कितना आ रहा है स्टूडेंट्स, 7 आ रहा है। तो ये देखें D का वैल्यू हमारे पास क्या हुआ, 7 हुआ। अब देखिए स्टूडेंट्स, 700 ये प्लस में है 7, उधर होगा तो माइनस में, 700 में से 7 गए तो हमारे पास कितने बचे स्टूडेंट्स, 693।
693। अब देखें स्टूडेंट्स 693, ये 7 इधर मल्टीप्लाई में इधर मूव होगा तो डिवाइड में, ये माइनस में इधर उधर मूव होगा तो +1 इज इक्वल टू n। अब देखें स्टूडेंट्स 693 को जब हम डिवाइड करें 7 के साथ तो इसका आंसर होगा हमारे पास 99 और एक हमारे पास कितना हुआ 100, यानी कि n इक्वल टू 100 टर्म्स। अब देखिए स्टूडेंट्स 100 टर्म्स 7 से लेकर 700 के दरमियान में, जिसमें 7 और 700 भी शामिल है, वो हमारे पास कितने टर्म्स है 100, यानी कि हमारे पास 100 टर्म्स ऐसे हैं जो हमारे पास 7 के साथ डिवाइड हो सकते हैं। अब हमने क्या फाइंड करना है, अब हम फाइंड करेंगे कि वो कितने टर्म्स है जो हमारे पास 11 के साथ डिवाइड हो सकते हैं। वही प्रोसीजर स्टूडेंट्स, देखिए 7, अब पहला टर्म कौन सा होगा जो 11 के साथ डिवाइड हो सकता है, तो वो 7 से बाद 11, दूसरा टर्म 22। अब देखिए लास्ट टर्म हमारे पास कौन सा होगा, लास्ट टर्म हमारे पास है 693 जो हमारे पास डिवाइड हो सकता है। ये देखिए स्टूडेंट्स सेम ही फार्मूला यूज करेंगे। लास्ट टर्म हमारे पास क्या है स्टूडेंट्स 693 इक्वल टू फर्स्ट टर्म 11 प्लस n का वैल्यू हमें फाइंड करना है, कॉमन डिफरेंस हमारे पास 11। ये देखिए स्टूडेंट्स 693 ये प्लस में 11 इधर मूव होगा तो माइनस में, 693 में से 11 हमने माइनस किए। देखिए स्टूडेंट्स 693 माइनस 11, ये देखिए ये 11 इधर इसके साथ मल्टीप्लाई में इधर मूव होगा तो डिवाइड में, और लास्ट में ये +1 इक्वल टू n। अब देखिए स्टूडेंट्स 693 में से जब हम 11 को माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा स्टूडेंट्स, देखें 693 11 माइनस 3 में से 1 माइनस तो हमारे पास 2 बचा, 9 में से 1 तो 8 बचा, ये 682 को जब हम 11 के साथ डिवाइड करेंगे हमारे पास आंसर होगा 62। कितना होगा स्टूडेंट्स 62 +1 इज इक्वल टू n, यानी कि n इज इक्वल टू 63। देखिए स्टूडेंट्स 63 टर्म्स ऐसे हैं हमारे पास 7 और 700 से लेकर जो हमारे पास डिवाइड हो रहे हैं बेसिकली 11 के साथ। अब स्टूडेंट्स इसमें ऐसे टर्म भी शामिल हैं जो हमारे पास 7 और 11 दोनों के साथ डिवाइड हो सकते हैं। तो वो टर्म हमारे पास कौन से और कितने हैं उसको फाइंड करने के लिए हमने क्या करना था स्टूडेंट्स, उसको फाइंड करने के लिए हमने 7 और 11 की एलसीएम लेनी है। देखिए स्टूडेंट्स 7 और 11 की जब हम एलसीएम लेंगे तो वो हमारे पास बराबर होगी 77 के, कितना 77 के। अब देखें स्टूडेंट्स 77 के बराबर हुआ तो अब देखें वो टर्म्स जो 7 और 700 के दरमियान 77 के साथ डिवाइड हो सकते हैं। पहला टर्म हमारे पास 77, दूसरा 154, लास्ट टर्म हमारे पास कौन सा बनता है स्टूडेंट्स 693। अब देखिए स्टूडेंट्स वो टर्म्स कौन से, सेम वही फार्मूला, कितने नंबर ऑफ टर्म्स हैं जो हमारे पास 77 के साथ डिवाइड हो सकते हैं। तो लास्ट टर्म देखिए स्टूडेंट्स 693, फर्स्ट टर्म 77 प्लस n-1 और d हमारे पास 77। देखिए स्टूडेंट्स सेम इक्वेशन यूज करेंगे, 693 माइनस 77 डिवाइड बाय 77 का +1 इज इक्वल टू n। जब हम स्टूडेंट्स इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास n बेसिकली बराबर होगा 9 के, यानी कि 9 टर्म्स वो हैं जो हमारे पास 77 के साथ डिवाइड हो सकते हैं, यानी 7 और 11 को मिलाकर जो दोनों के साथ डिवाइड हो सकते हैं वो नंबर्स हमारे पास कितने हैं, हमारे पास 9 टर्म्स है। तो स्टूडेंट्स टोटल नंबर ऑफ टर्म्स हमारे पास कितने थे 694, उसमें से माइनस करेंगे वो टर्म्स जो हमारे पास 7 से डिवाइड हो सकते हैं -100, उसमें से माइनस करेंगे वो टर्म्स जो हमारे पास 11 के साथ डिवाइड हो सकते हैं 63, और स्टूडेंट्स जो दोनों के साथ डिवाइड हो सकते हैं ना बेसिकली दोनों की एलसीएम करके वो है 77, वो हमने करने होते हैं प्लस। तो स्टूडेंट जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो आंसर होगा वो आंसर होगा 540 टर्म्स, ये हमारे पास करेक्ट आंसर है। स्टूडेंट देखें चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ज़रूर याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें कह रहा है कि इफ़ द प्रोडक्ट ऑफ टू इंटीजर्स इज 196 and the sum of same integers is -100 then the smaller of the two integers is, यानी कि स्टूडेंट्स देखें हमें कह रहा है कि दो नंबर हैं, अगर उनको हम आपस में मल्टीप्लाई करें यानी कि एक्स वाई करें, दो टर्म्स एक एक्स है दूसरा वाई, तो जवाब आ रहा है 196। अगर उन्हीं नंबर को हम आपस में प्लस करें तो जवाब आ रहा है -100। बताएं कि उन दो नंबरों में से वो छोटा नंबर कौन सा है। स्टूडेंट्स एक बात याद रखिए, जब भी इस तरह का क्वेश्चन आ जाए ना कि दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करें अगर उनको प्लस करें तो उसको सॉल्व करने की टेक्निक क्या है, सबसे पहले हमने क्या करनी है फैक्टराइजेशन। देखिए स्टूडेंट्स मल्टीप्लिकेशन से क्या जवाब आ रहा है 196, तो देखिए स्टूडेंट्स हमने क्या करना है कि 196 के हमने निकालने हैं फैक्टर्स। देखिए स्टूडेंट्स 2 9 18 2 8 16,
2 4 ज़ा 8, 2 9 ज़ा 18, 7 7 ज़ा 49, 7 1 ज़ा 7। स्टूडेंट्स देखें, अब हमारे पास सबसे पहले हमने क्या किया स्टूडेंट्स, देखें हमें दो नंबर चाहिए। अगर हम देखें स्टूडेंट्स 2 2 ज़ा 4, 4 7 ज़ा 28, 28 7, क्या अगर 28 और 7 को हम प्लस करेंगे तो हमारे पास क्या माइनस का 100 आ रहा है? नहीं आ रहा स्टूडेंट्स। उसको अल्टरनेट देखें, 7 7 ज़ा 49, 49 को जब हमने 2 के साथ मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास कितना आंसर हुआ स्टूडेंट्स? 98। और 98 को जब हम 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 196 हो रहा है। यानी एक नंबर हमारे पास कौन सा है स्टूडेंट्स? 98। दूसरा हमारे पास नंबर जो है वो हमारे पास कौन सा है? 2। लेकिन एक बात याद रखिए स्टूडेंट्स, हमें कह रहा है कि अगर उनको हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 196, इनको मल्टीप्लाई किया 196, अगर हमको प्लस कर रहे हैं तो माइनस का 100। इसका मतलब स्टूडेंट्स ये है कि ये नंबर भी हमने माइनस में लेना है, ये नंबर भी हमने माइनस में लेना है। क्योंकि देखें जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस इंटू माइनस, देखें माइनस 98 मल्टीप्लाई माइनस 2, जवाब होगा 196। क्योंकि 98 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 196, माइनस इंटू माइनस हमारे पास क्या होगा? प्लस। अगर इन्हीं दो नंबरों को हम आपस में प्लस करेंगे कि माइनस 98 माइनस 2 इक्वल टू माइनस का 100, यानी कि हमारे पास जो दो नंबर्स थे वो एक होगा 98 लेकिन माइनस का, दूसरा होगा 2 वो भी माइनस का। अब हमसे क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है? इन दोनों में से छोटा नंबर कौन सा है? एक बात याद रखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे नोट करने वाली बात है, वो कौन सी है? जब भी नंबर्स हमारे पास माइनस में बढ़ते जाते हैं ना तो बेसिकली हम कहते हैं कि वो छोटे होते जाते हैं। इसका मतलब ये है कि माइनस 98 इज लेस देन माइनस 2। तो जो छोटा नंबर है हमारे पास वो माइनस 98 है, ना कि हमारे पास माइनस 2। नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट के लिए अब हमें क्या कह रहा है क्वेश्चन में? द अर्थमेटिक मीन ऑफ द 9 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स स्टार्टिंग विथ m इज 24। हमें कह रहा है कि लगातार नंबर हमारे पास इंटीजर्स हैं जो स्टार्ट हो रहे हैं, ठीक है। उनमें से जो पहले 9 है ना हमारे पास स्टूडेंट, पहले 9 इंटीजर्स हैं, उनका जो हमारे पास सम बनता है, ठीक है, अर्थमेटिक अगर मीन उनकी एवरेज हम फाइंड करें तो वो बनता है हमारे पास 24। कितना बनता है स्टूडेंट से? 24 बनता है। What is the arithmetic mean of the 7 consecutive integers that also start with m? हमें कह रहा है कि अगर हम वो सेम ही नंबर लें, ठीक है, जो m से स्टार्ट हो रहे हैं, लेकिन हम नंबर लें 7, पहले 7 नंबर लें consecutive integers, तो उन 7 की हमारे पास एवरेज क्या होगी? तो देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले तो फर्स्ट टर्म हमारे पास कौन सा है? m। नेक्स्ट टर्म कौन सा होगा हमारे पास? m+1। दूसरा m+2, m+3, m+4। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास कंटिन्यूसली पहले 9 टर्म्स है, तो आखिरी टर्म बनाने के लिए हम क्या कंसिडर करेंगे? m+8। तो सबसे पहले हम तो फाइंड करेंगे स्टूडेंट्स, क्या फाइंड करेंगे? हमने फाइंड करनी है कि 9 नंबरों की जो एवरेज बन रही है उसका फार्मूला हमारे पास क्या बनता है। देखिए स्टूडेंट्स, पहला टर्म m, दूसरा m+1 प्लस m+2 प्लस m+3 प्लस m+4 प्लस m+5 प्लस m+6 प्लस m+7 प्लस m+8। इसको जब हम डिवाइड कर रहे हैं 9 नंबर्स की एवरेज है तो वो बराबर हो रहा है बेसिकली हमारे पास कितने? 24 के। तो स्टूडेंट सबसे पहले तो हम फाइंड करें कि वो 24 नंबरों का हमारे पास सम कितना बनता है। तो 24 नंबरों का सम कितना बनता है स्टूडेंट्स? 9 को जब हम 24 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास बनता है 216, बराबर किसके? ये देखें स्टूडेंट्स, कितने टर्म्स हैं? 9 टर्म्स है। तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी कि 9m प्लस 1 से लेकर देखें 8 तक जब हम ऐड कर रहे हैं आपस में इन सब को, तो ये हमारे पास कितना बनता है स्टूडेंट्स? 8 और 7 हमारे पास 15, 15 और 6 21, 21 और 5 26, 26 और 4 30, 30 33, 33 और 2 हमारे पास 35, 35 और 1 36, ये हमारे पास हुआ 36। अब देखें स्टूडेंट्स, ये तो हुआ हमारे पास 9 टर्म्स का आपस में सम। अगर देखें स्टूडेंट्स, इन 9 टर्म्स में से अगर हम माइनस करें वो टर्म जो 8वां और 9वां टर्म है, तो हमारे पास पहले 7 टर्म्स का सम आ जाएगा। तो इसलिए हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, सिंपली हमने क्या करना है, ये m साइड का, क्योंकि हमारे पास जो आंसर है वो m की फॉर्म में, ये हमने 9 टर्म्स का सम कंसीडर कर लिया स्टूडेंट्स, 9m + 6। हम क्या करेंगे, 9m + 6 में से माइनस करेंगे,
कौन सा नंबर टर्म स्टूडेंट्स, आठवां और नवां। ये देखिए ये आठवां टर्म था और ये नवां। आठवां टर्म हमारे पास कौन सा m+7, ये नवां हमारे पास कौन सा है m+8। तो m और m हमारे पास कितना हुआ 2m, माइनस का 2m माइनस 7 और 8 हमारे पास कितने हुए स्टूडेंट्स 15। कितने हुए स्टूडेंट्स 15। ये हमारे पास हो गया स्टूडेंट्स 7 टर्म्स का सम। कितना हो गया स्टूडेंट्स 7 टर्म्स का सम। एवरेज के लिए हमने क्या फाइंड करना है, जितने नंबर हों उतना ही उससे डिवाइड बाय 7। स्टूडेंट्स एक बात याद रखें, ये 9m प्लस का, ये माइनस का 2m, तो हमारे पास कितना हुआ स्टूडेंट्स टोटल, 9 में से 2 गए तो हमारे पास 7m। ये देखिए स्टूडेंट्स ये प्लस का, ये देखिए स्टूडेंट्स ध्यान से, ये हमारे पास क्या है प्लस का 6, सॉरी स्टूडेंट्स ये होगा 36, ये मैंने 6 लिख दिया था। ये स्टूडेंट्स क्या होगा प्लस का 36। ये देखिए स्टूडेंट्स ये प्लस का 36 या माइनस का 15। जब हमने इसमें से माइनस किया 6 में से 5 गए तो हमारे पास कितना बचा, 1 बचा, और 3 में से 1 गए तो हमारे पास 2 बचे, डिवाइड बाय 7। अब देखिए स्टूडेंट्स 7 इसके साथ भी डिवाइड हो रहा है, इसके साथ भी डिवाइड हो रहा है। देखिए अगर हम कॉमन निकालें तो 7 कॉमन m+3 डिवाइड बाय 7, 7 में से कट गया तो हमारे पास जो टर्म है वो है m+3। ये हमारे पास आंसर हुआ स्टूडेंट्स। देखिए स्टूडेंट्स यानी कि वो जो 7 नंबर का हमने कॉन्जिक्यूटिव अर्थमेटिक मीन लिया ना, उसका जो हमारे पास जवाब आ रहा है जो स्टार्ट विथ m हो रहा है वो हमारे पास कौन सा है m+3। नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट के लिए देखिए स्टूडेंट्स चैनल को लाइक करना और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और आपको जो भी डिफ़िकल्टी हो ना वो कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा। अब देखिए स्टूडेंट इसी से रिलेटेड सेम एक क्वेश्चन आ गया है। अब हमें कह रहा है कि द सम ऑफ 10 कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स इज 135। यानी कि अगर हम कॉन्जिक्यूटिव का मतलब है लगातार, अगर लगातार 10 नंबरों को हम इंटीजर्स को हम आपस में ऐड कर रहे हैं तो उसका जवाब आ रहा है 135। हाउ मेनी ऑफ दीज 10 कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स आर प्राइम नंबर्स। तो हमसे पूछ रहा है कि वो जो लगातार हम नंबर बन रहे हैं उनमें से कितने नंबर हैं कि वो हमारे पास प्राइम नंबर है। तो स्टूडेंट सबसे पहले सेम, पहला टर्म m, दूसरा टर्म m+1, तीसरा हमारे पास m+2, ये m+3, m+4, m+5, ये देखें m+6, m+7 प्लस m+8 प्लस m+9, ये हमारे पास कितना बनता है 135। ये देखें स्टूडेंट्स m वाली टर्म्स हमारे पास कितने 10 हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी कि 10 तो m हो गए। उसके बाद हमें 1 से लेकर 9 तक हमने आपस में ऐड करने हैं स्टूडेंट्स। क्या 1 से लेकर हमने 9 तक आपस में ऐड करने स्टूडेंट। जब हम इनको ऐड करें 9 और 8 हमारे पास कितना हुआ 17, 17 और 7 हमारे पास कितना हुआ स्टूडेंट्स 17 और 7 हमारे 24, 24 और 6 30, 30 और 5 हमारे पास 35, 35 और 4 39, 39 और 3 42, 42 और 2 44, 44 और 1 हमारे पास 45, यानी कि प्लस का 45 इक्वल टू 135। हमने फाइंड करना है स्टूडेंट कि वो पहला टर्म हमारे पास कौन सा है बेसिकली। तो देखें यानी कि m का वैल्यू फाइंड करना है। ये 45 इधर प्लस में उधर मूव होगा तो माइनस में, 10m इज इक्वल टू 135 माइनस 45। स्टूडेंट्स 10m इज इक्वल टू 135 में से 45 माइनस किया तो हमारे पास बचेगा 90, तो m इज इक्वल टू हमारे पास 9, यानी कि जो पहला टर्म है हमारे पास वो है 9। अब देखिए स्टूडेंट सीरीज बनाते हैं। पहला टर्म हमारे पास ये देखिए स्टूडेंट्स 9 10 11 12 13 14 15, ये देखें 16 17 18, ये देखें कितने टर्म्स हुए स्टूडेंट्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। हमें इसमें से बताना है कि वो कितने नंबर्स हैं जो कि हमारे पास प्राइम नंबर्स हैं स्टूडेंट्स। प्राइम नंबर्स के लिए देखें काउंट करें। प्राइम नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिन पे सिर्फ अपनी ही टेबल जाए और सिर्फ 1 की जाए और वो किसी और नंबर के साथ डिवाइड ना हो पाए। तो देखिए स्टूडेंट्स 9 पे तो 3 की भी जा रही है और 9 की खुद की भी जा रही है, 10 पे 2 की भी जा रही है, 5 की भी जा रही है, 11 ऐसा नंबर है जिस पे सिर्फ 11 की जाती है, 12 पे देखें स्टूडेंट्स 6 की भी जाती है, 4 की भी जाती है, 2 की भी जाती है, तो ये 12 तो ना हुआ। 13 ऐसा नंबर है जिस पे सिर्फ 13 की ही जाती है। 14 देखें स्टूडेंट्स 2 की भी जाती है, 7 की भी जाती है टेबल। 15 पे देखें 3 की भी है, 3 की भी है स्टूडेंट्स, हमारे पास 5 की भी है। तो देखिए ये हम कट करते जा रहे हैं। उसके बाद देखिए स्टूडेंट 16 पे हमारे पास 2 की भी है, 8 की भी है और 4 की भी है, तो ये भी कट हुआ। 17 ऐसा नंबर है जिस पे सिर्फ 17 की मूव होती है। 19 पे देखिए स्टूडेंट 2 की भी है, 3 की भी है, 6 की भी है, 9 की भी है, ये भी कट हुआ। तो कितने हमारे पास नंबर बचे 1 2 और ये 3, यानी कि 3 नंबर्स ऐसे हैं इस सीक्वेंस में जब हम 9 से लेकर
18 तक नंबर्स को आपस में देखते हैं, ऐड करते हैं तो वो 135 बनेगा। इन नंबर्स में से वो कितने नंबर हैं जो हमारे पास प्राइम नंबर है, तो वो हमारे पास 3 नंबर्स हैं। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स। मेरी वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक करना और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और आपको मैथ से रिलेटेड जो भी डिफ़िकल्टी है ना, वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और चैनल के साथ कनेक्ट रहने के लिए लाइक और सब्सक्राइब और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाइएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।